नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का एडिटोरियल बिजनेस टाइकून एलॉन मस्क द्वारा हाल ही में खरीदी गई ट्विटर कंपनी से रिलेटेड होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अक्टूबर 27 को एलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन के वॉपिंग अमाउंट में एक्वायर कर लिया था। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में एलॉन मस्क द्वारा अनाउंस किया गया है कि वे ट्विटर के हेड के पद को छोड़ रहे हैं और वो ट्विटर के लिए एक नए सीईओ की तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन 2 महीनों में कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई जिसके कारण ट्विटर की ऐसी स्थिति आ गई है, दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड होने वाला है आज का हमारा कंप्लीट एडिटोरियल। तो बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं इसकी कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों, आज के एडिटोरियल की टॉपिक है पब्लिक स्फीयर विटिएटेड। दोस्तों, पब्लिक स्फीयर मतलब होता है एक ऐसी स्पेस जहां पे लोग अलग अलग इंडिविजुअल्स आके फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं और अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। विटिएटेड मतलब होता है दोस्तों पॉल्यूट हो जाना या फिर करप्ट हो जाना, मतलब कि एक ऐसे पब्लिक स्फीयर की बात की जा रही है, एक ऐसे फ्री स्पेस की बात की जा रही है जो कि दूषित हो चुका है, जो कि अव्यवस्थित हो चुका है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे पब्लिक स्फीयर रिफर कर रहा है ट्विटर को, क्योंकि दोस्तों ट्विटर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आके फ्रीली एक दूसरे से बात कर सकते हैं और अपने थॉट्स लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों, सब हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रोवर्सीज हैव डॉग्ड ट्विटर सिंस एलॉन मस्क टेक ओवर। दोस्तों, बोला जा रहा है जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर का टेक ओवर किया है, मतलब ट्विटर का अधिग्रहण किया है, तब से कंट्रोवर्सीज जो है वो ट्विटर के आसपास मंडरा रही हैं। ठीक है, कंट्रोवर्सीज का साया जो है वो ट्विटर के ऊपर छाया हुआ है। इसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? इट हैज़ बीन नियरली 2 months सिंस बिजनेस मैग्नेट एलॉन मस्क टुक कंट्रोल ऑफ ट्विटर इनकॉर्पोरेशन आफ्टर अ $44 बिलियन एक्विजिशन। दोस्तों, एक्विजिशन मतलब होता है खरीदना। बिजनेस मैग्नेट हम किसको कहते हैं दोस्तों? बिजनेस मैग्नेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अपने बिजनेस के थ्रू बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा कर ली होती है, मतलब बहुत सारा पैसा कमाया होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है बिजनेस मैग्नेट या फिर बिजनेस टाइकून एलॉन मस्क की। दोस्तों, बोला क्या जा रहा है कि लगभग 2 महीने हो गए हैं एलॉन मस्क को ट्विटर को खरीदे हुए $44 बिलियन की वॉपिंग अमाउंट में, $44 बिलियन के वॉपिंग अमाउंट में ट्विटर को एलॉन मस्क ने एक्वायर किया था, खरीदा था। द फियर दैट देयर वुड बी अ लूजनिंग ऑफ कंटेंट स्टैंडर्ड्स अंडर हिज हेल्म्समैनशिप। दोस्तों, हेल्म्समैनशिप मतलब होता है लीडरशिप। दोस्तों, एक डर था कि ट्विटर में जो कंटेंट का स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा उसमें ढिलाई दी जाएगी, थोड़ा उसको लूज़ किया जाएगा। एलॉन मस्क के लीडरशिप में हैज़ प्लेड इटसेल्फ आउट टू बी ईयरली ट्रू। ईयरली मतलब होता है दोस्तों स्ट्रेंजली, मतलब कि इस बात को एलॉन मस्क ने स्ट्रेंज तरीके से सही साबित कर दिया है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों? यट नो वन कुड हैव फोर सीन द chaos दैट हैज़ reigned सिंस द टेक ओवर ऑफ द पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दोस्तों, फोर सीन मतलब होता है फ्यूचर इवेंट्स का अनुमान लगाना। अब दोस्तों, किसी ने भी अभी तक ये सोचा नहीं होगा, किसी ने भी ये अनुमान नहीं लगाया होगा कि इतनी मेजर तरीके से ट्विटर में chaos फैल जाएगा। chaos मतलब होता है कन्फ्यूज़न की स्थिति या फिर अव्यवस्थित हो जाएगा इतनी बुरी तरीके से ट्विटर। जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर का टेक ओवर कर लिया है तब से ट्विटर जो है एक तरीके से अव्यवस्थित हो चुका है। मनमाने तरीके से एलॉन मस्क कभी भी कोई भी रूल निकाल देते हैं, इसके कारण ट्विटर में एक तरीके से chaos की स्थिति आ चुकी है। देयर हैज़ बीन अ whittling डाउन ऑफ द वर्क फोर्स विच हैज़ ऑल्सो इंक्लूडेड समरी डिसमिशल्स। दोस्तों, विटलिंग डाउन मतलब होता है किसी चीज़ को बाय नंबर रिड्यूस करना। दोस्तों, जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया है, लगातार उसमें जो वर्क फोर्स है, लगातार उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनके नंबर में कमी देखने को मिल रही है। मतलब लगातार एलॉन मस्क द्वारा लोगों को उनकी जॉब से निकाला जा रहा है। विच हैज़ ऑल्सो इंक्लूडेड समरी डिसमिसल्स। समरी डिसमिसल्स दोस्तों एक टेक्निकल टर्म होता है, इसका मतलब होता है किसी भी एम्प्लॉय को इमीडिएट टर्मिनेट कर देना बिना किसी प्रॉपर रीज़न दिए हुए। ठीक है, बेस्ड ऑन विम्सिकल रीजन्स, मतलब लगातार बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को समरी डिसमिसल किया जा रहा है और उनको अनक्लियर रीज़न देते हुए। विम्सिकल मतलब होता है अनक्लियर या फिर अनएक्सेप्टेबल रीजंस दे के उनको टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, यूं ही। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों? द लॉस ऑफ एम्प्लॉयज़ स्पेशली दोज वर्किंग इन द अपील्स प्रोसेस एंड अदर कंटेंट मॉडरेशन टीम्स हैज़ हर्ट रिड्रेस प्रोसेस। अब दोस्तों, इसमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों? देखिए, ट्विटर को एलॉन मस्क ने रिड्रेस करने के लिए खरीदा था, मतलब इसमें सुधार लाने के लिए खरीदा था। लेकिन दोस्तों, लगातार ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क द्वारा जो अपील टीम होती है, हर कॉरपोरेट में दोस्तों एक अपील टीम होती है जहाँ पे अगर किसी एम्प्लॉय द्वारा गलत किया जाता है, किसी एम्प्लॉय को के साथ गलत किया जाता है, तो वो एम्प्लॉय जो होता है वो उस अपील टीम में अपनी अपील कर सकता है कि आप हमारी बात सुनिए, हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, तो ट्विटर के द्वारा क्या किया जा रहा है कि इन अपील
अपील टीम्स के मेंबर्स को, इन अपील टीम के एम्प्लॉयज़ को ये बाहर निकाल दिया जा रहा है। इसकी वजह से दोस्तों जो ट्विटर को एक सुधार करने की प्रक्रिया के लिए ट्विटर को खरीदा गया था उसमें गड़बड़ी, मतलब वो बुरी तरीके से हर्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, पुअरली थॉट आउट डिसीजंस सच एज यूजर्स पेइंग अ मंथली फी टू गेट अ वेरीफाइड अकाउंट। मतलब बेकार तरीके से लिया गया निर्णय, बिना सोचे समझे लिया गया जो निर्णय है एलॉन मस्क द्वारा कि यूजर्स को एक मंथली फ़ी देनी पड़ेगी अगर उनको अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना है, उसमें ब्लू टिक पाना है, हैव बीन ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न मतलब होता है उसको वापस ले लिया गया, इस डिसीजन को वापस ले लिया गया आफ्टर एन एम्बैरेसिंग इंक्रीज इन इम्पर्सोनेशन। जब दोस्तों एक एम्बैरेसिंग इंक्रीज हुई इम्पर्सोनेशन में, इम्पर्सोनेशन मतलब होता है फेक आईडी में या फिर बॉट में। ट्विटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फेक आईडी हैं और बॉट्स प्रेजेंट है, जिसके कारण दोस्तों इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था, ठीक है। द ट्विटर अकाउंट्स ऑफ सम जर्नलिस्ट क्रिटिकल ऑफ मिस्टर मस्क। दोस्तों कुछ जर्नलिस्ट के अकाउंट जिन्होंने ट्विटर में अकाउंट बना के रखा था, कुछ पत्रकार थे जो कि लगातार दोस्तों मिस्टर मस्क की आलोचना करते हैं। क्रिटिकल ऑफ मिस्टर मस्क मतलब लगातार वो मिस्टर मस्क की आलोचना करते चले आ रहे थे, और who merely reported on a controversial decision by Mr. Musk to suspend the account of flight trackers। क्योंकि दोस्तों मिस्टर ट्रस्क ने कुछ फ्लाइट ट्रैकर्स थे उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था, तो ठीक है। तो इन जर्नलिस्ट के द्वारा इनके इस कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन के ऊपर रिपोर्टिंग की जा रही थी, ठीक है। तो हैव बीन सस्पेंडेड टू विदाउट प्रॉपर नोटिस और एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों क्या किया गया एलॉन मस्क द्वारा, एलॉन मस्क ने इन जर्नलिस्ट के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया बिना किसी प्रॉपर नोटिस के या फिर बिना किसी एक्सप्लेनेशन को दिए हुए, ठीक है। इन जर्नलिस्ट के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। ट्विटर ऑल्सो केम अप विद अ कॉन्ट्रोवर्शियल रूल अबाउट यूजर्स नॉट पोस्टिंग लिंक्स टू स्पेसिफिक एंड राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब दोस्तों इसके बाद ट्विटर यहीं नहीं रुका, उसने एक और मेजर रूल लाया, एक विवादास्पद नियम लाया जिसमें यह कहा गया कि आप हमारे जो राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया और दूसरे जैसे कू हो गया, इंडिया का कू हो गया, मतलब इन सभी प्लेटफॉर्म्स की आप लिंक हमारे प्लेटफॉर्म में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक विवादास्पद निर्णय लिया गया था ट्विटर के द्वारा। दिस रिजल्टेड इन सीवियर बैकलैश। इसके द्वारा दोस्तों ट्विटर को एक तीखी प्रतिक्रिया, बैकलैश मतलब होता है प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। एंड फोर्स्ड टू मिस्टर मस्क टू पोस्ट अ पोल आस्किंग इज ओवर 122 एज द हेड ऑफ द ट्विटर, ठीक है, एज ही शुड स्टेप डाउन एज द हेड ऑफ ट्विटर। जिसके कारण दोस्तों एलॉन मस्क ने अपने 122 मिलियन फॉलोअर्स से ये पूछा एक पोल करके कि क्या मुझे ट्विटर की हेड की पद छोड़ देनी चाहिए, एंड इन टर्न एलाइसाइटिंग अ मेजॉरिटी रिस्पॉन्स इन दी अफर्मेटिव। और दोस्तों इसके रिस्पॉन्स में जो मेजॉरिटी रिस्पॉन्स था वो पॉजिटिव आया, मतलब ज़्यादातर लोगों ने यही रिस्पॉन्स दिया कि हाँ आपको ट्विटर के हेड की पद को अब छोड़ देना चाहिए। मिस्टर मस्क हैज़ नाउ प्रॉमिस टू फाइंड अनदर सीईओ। और दोस्तों इसके बाद ही मिस्टर मस्क ने प्रॉमिस किया है कि वो ट्विटर के लिए जल्द से जल्द एक नए सीईओ की तलाश करेंगे। द पास्ट 2 months हैव मेड इट क्लियर दैट मिस्टर मस्क इज़ आउट ऑफ हिज डेप्थ इन रनिंग ऑपरेशंस इन अ प्लेटफॉर्म। दोस्तों पिछले 2 महीनों के इवेंट्स ने ये साबित कर दिया है कि मिस्टर मस्क जो है वो इनकैपेबल है। आउट ऑफ हिज डेप्थ मतलब होता है इनकैपेबल होना, ठीक है, मतलब वो इनकैपेबल है इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए। दैट हैज़ गेन्ड आउटसाइज्ड सिग्निफिकेंस एंड अपील डिस्पाइट बीइंग अनेबल टू रिमेन अ फाइनेंशियल सक्सेस कंसिस्टेंटली। क्योंकि दोस्तों ट्विटर हमेशा से एक फाइनेंशियल सक्सेस नहीं रहा है, मतलब हमेशा से ये लॉस में रहता है, लेकिन दोस्तों इसके कारण इसके बावजूद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस इसको मिलती है। ट्विटर को एक बहुत आउटसाइज्ड इंपॉर्टेंस मिलती है, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग फ्रीली अपने थॉट्स को लोगों के सामने रख सकते हैं, ठीक है। फॉर बेटर और वॉर्ड्स, भले दोस्तों बटर हो या फिर दोस्तों वॉर्स हो, ट्विटर हैज़ बिकम अ की मेंबर ऑफ द इंटरनेट पब्लिक स्फीयर। अगर हम बात करें इंटरनेट पब्लिक स्फीयर की, इंटरनेट पब्लिक स्पेस की, तो ट्विटर जो है वो एक बहुत ही की मेंबर बन चुका था। कनेक्टिंग जर्नलिस्ट पब्लिक ऑफिशियल, जिसमें दोस्तों पत्रकार हो गए, पब्लिक ऑफिशियल्स हो गए मतलब कि सरकारी कर्मचारी वगैरह हो गए, और पावरफुल कॉरपोरेट लीडर्स हो गए जैसे कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हो गए। दोस्तों वो पीपल के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकते थे इस प्लेटफॉर्म में, एंड अलाउइंग फॉर द डिस्पर्सल ऑफ न्यूज़। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के कारण लोग एक दूसरे के साथ न्यूज़ शेयर करते थे। ओपिनियंस एंड क्रिटिक्स, और दोस्तों ओपिनियंस अपने शेयर करते थे और क्रिटिक्स भी शेयर करते थे, मतलब लोगों के बारे में एक तरीके से तीखा व्यवहार भी शेयर करते थे। इवन इफ इट हैज़ ऑल्सो रिटेन्ड एक्सपेक्ट्स रिलेटेड टू हेट स्पीच, बुलिंग एंड डिस इन्फॉर्मेशन। भले ही दोस्तों इसमें कुछ ऐसे पहलू भी थे जहाँ पे हेट स्पीच फैलाई जाती थी, जहाँ पे लोगों को ट्रोल किया जाता था, बुलिंग की जाती थी लोगों को, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को, और डिस इन्फॉर्मेशन मतलब ख़राब न्यूज़ भी इसमें फैलाई जाती थी। ये सब पहलू भी ट्विटर के साथ एसोसिएटेड थे। ट्विटर हैड ट्राई टू मिटिगेट
मिटिगेट मिसगिविंग्स अबाउट द प्लेटफॉर्म। मिसगिविंग्स मतलब होता है दोस्तों जो एक तरीके से गलत फहमी आप हिंदी में कहते हैं ना, मतलब ट्विटर ने हमेशा से मिटिगेट मतलब होता है कम करना, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में फैली गलत फहमी को कम करने की कोशिश की है बाय कमिंग अप विथ कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज़। कुछ कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज़ ला के अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जो गलत फहमी फैली थी उसको कम करने की कोशिश की है। एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर टू गवर्न कंटेंट। और दोस्तों कुछ रूल्स निकाले हैं जिसके कारण वो जो ट्विटर में कंटेंट मौजूद है उनको वो गवर्न कर सकें, ठीक। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, ऑल्दो इट हैज़ बीन अ वर्क इन प्रोग्रेस। दोस्तों हालांकि ये जो ट्विटर ने रूल्स निकाले हैं अभी भी वो प्रोग्रेस में, मतलब अभी भी उनको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। बट एवर सिंस मिस्टर मस्क टुक ओवर दिस हैज़ बीन ओवर शेडोड बाय हिज आर्बिट्ररी डिक्टैट्स एंड पोस्चरिंग। पोस्चरिंग मतलब होता है दोस्तों दिखावा करना, डिक्टैट्स मतलब होता है दोस्तों फरमान करना, फरमान जारी करना, ठीक है। आर्बिट्ररी मतलब होता है दोस्तों मन माने तरीके, मतलब जब से मिस्टर मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया है दोस्तों ये ट्विटर जो है वो उनके मनमाने के द्वारा दिए गए फरमान और उनके दिखावे के कारण ओवर शेडोड हो चुका है, मतलब ढक गया है, ठीक है। ही सीम्स टू बी अवेयर दैट द लॉस ऑफ एडवर्टाइजर्स अ प्रोसेस दैट हैज़ कंटिन्यूड बिकॉज ऑफ द लोअरिंग ऑफ कंटेंट स्टैंडर्ड। दोस्तों हालांकि उनको इस बात की नॉलेज है कि लगातार ट्विटर से जो एडवर्टाइजर्स थे वो लूज़ करते चले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार एडवर्टाइजर्स जो हैं वो ट्विटर के प्लेटफॉर्म से हट रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें ट्विटर में जो कंटेंट का स्टैंडर्ड है वो इसमें बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, लोअर हो चुका है। एंड ऑफ रेपुटेशन बिकॉज ऑफ इस आर्बिट्रेरीनेस, मतलब उनकी मनमानी के कारण इसकी जो एक रेपुटेशन हुआ करती थी, इसकी जो एक पहुँच हुआ करती थी, इज्जत हुआ करती थी, वो भी कम हो चुकी है। विल फर्दर हर्ट द कंपनीज फाइनेंशियल इंटरेस्ट। और इसके कारण दोस्तों कंपनी की जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वही हर्ट हो रही है एक तरीके से। दिस एक्सप्लेन्स वाई ही हैज़ एग्रीड टू स्टेप डाउन। दोस्तों ये साफ तौर पे झलकाता है कि यही रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ने की बात की है। बट हिज इन्नेट टेंडेंसी ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल रिएक्शनरी सीम्स टू गेट इन द वे ऑफ डूइंग द राइट थिंग। लेकिन दोस्तों उनकी जो एक अंदरूनी टेंडेंसी है, उनकी जो एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो पॉलिटिकली रिएक्ट कर देते हैं, मतलब कि हमेशा से वो पॉलिटिकल मुद्दों पे अपने बयान जारी कर देते हैं। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, यूएस हो गया, यूएसए हो गया, किसी दूसरी कंट्री के बारे में हमेशा से वो एक पॉलिटिकल बयान अपना जारी कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। और दोस्तों इसके कारण ये एक मतलब अड़ंगा पड़ रहा है उनके ट्विटर को सही करने के रास्ते में, ठीक है। अ मोर डेमोक्रेटिक एंड वेल गवर्नड सोशल मीडिया यूनिवर्स। यहाँ पे दोस्तों ऑथर कह रहा है, यहाँ पे राइटर कह रहा है कि हमें एक ज़्यादा डेमोक्रेटिक और वेल गवर्नड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऐसा यूनिवर्स चाहिए सोशल मीडिया का जहाँ पे हम लोग आसानी से अपने थॉट शेयर कर सकें और जो बहुत डेमोक्रेटिकली गवर्न किया जा रहा हो, ठीक है। बट ट्विटर एंड इट्स यूज़र ऑल्सो डिजर्व बेटर। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ ट्विटर के जो यूज़र्स हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं, उनको भी और अच्छी सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए, मतलब उनको भी और अच्छी सुविधाएं प्राप्त करवाई जाना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी आपका एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।